आज सीएम योगी करेंगे हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में बरसाएंगे फूल। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग। लखनऊ में एयरपोर्ट पेट्रोल स्टेशन के नए टर्मिनल तक बनेगा कॉरिडोर। यात्रियों को धूप और बारिश से बचाएगा कॉरिडोर। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 50,000 का इनाम घोषित। जमीन कब्जाने के मामले में 2 साल से फरार। एटा के खूबपुरा गांव में ढहा जर्जर मकान, 2 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। फिरोजाबाद में शिक्षा के माफिया तंत्रों पर प्रशासन ने छापेमारी की। एमजी रोड स्थित बेसमेंट में कोचिंग चलती मिली। छापेमारी के चलते कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान फिरोजाबाद के स्टेशन रोड स्थित कोचिंग सेंटर संचालक को नोटिस दिया गया। बता दें कि दिल्ली की घटना के बाद पता चला कि कोचिंगों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में हुई घटना को मद्देनजर रखते हुए यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण से नक्शे पास हैं। कोचिंग संचालन के लिए नहीं फायर सेफ्टी की व्यवस्था है कि नहीं, उसके लिए फायर विभाग और डीवाईएस साहब, शिक्षा विभाग के अधिकारी, ये सारी चीज़ें आज देखी गई हैं। क्योंकि सब जगह बच्चे जो है वो पढ़ते हुए पाए गए हैं, बेसमेंट में बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं। और ऐसी जगह जहाँ प्रवेश और निकास एक ही है, 50-50 बच्चे एक कोचिंग में, बेसमेंट में, जहां अगर कोई पानी भर जाए या आग लग जाए तो उससे निकलने के रास्ते पर्याप्त नहीं हैं। उनको चेतावनी दी गई है। ये शिक्षण संस्थान नहीं है, ये कोचिंग सेंटर है। और दिल्ली की घटना को देखते हुए यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो विद्यालय समय में संचालित नहीं हो सकते, जबकि आज ये पाया गया कि विद्यालय समय में सभी संचालित हैं। तो सबसे पहले तो इनको ये निर्देशित किया जाएगा और नोटिस जारी किया जाएगा कि ये विद्यालय समय में संचालित ना करें, क्योंकि ये डमी क्लास के अंतर्गत आते हैं जो रेस्ट्रिक्ट। दिल्ली की घटना घटी तो उसको देखते हुए देखा गया है, क्योंकि बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम लोग चेतावनी दी है कि आप लोग इसकी व्यवस्था सब कर लो, सभी सुविधाएं व्यवस्थित कर लो, घटना घटित न होने पाए, और आप लोग 2 दिन के अंदर अपना सही कागजात जो है दिखा दीजिए। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, छापेमारी की गई है जिसके वजह से कोचिंग और संचालकों में हड़कंप मच गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद में जितने भी शिक्षक के नाम पर जो शिक्षा माफिया है, जो स्कूलों के आड़ में कोचिंग सेंटरों चला रहे हैं, जो जिसमें 2-2, 2,500 हजार बच्चों की संख्या है। और कभी भी अगर कोचिंग सेंटर में कोई घटना होती है, अगर आग लग जाती है, कैसे करके इनके पास कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, ताकि एक छोटा सा गेट है 3 फुट का, अगर उसमें से बच्चे 2-2,500 हजार का अगर निकलने की संभावना की जाए तो मुमकिन है। यहाँ से कोई बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए ये मौत को दावत दे रहे हैं। और उच्च लेवल के अधिकारियों ने कल कई कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी कार्रवाई की है और उनको नोटिस भी दिया है। इसको कहा गया है कि इस तरीके के अगर कोई कागज है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, उनको जमा कराइए। जमा अगर कागजों में अगर संतुष्ट अधिकारी नहीं होता है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी राजेश, क्या कि जब से दिल्ली की घटना हुई है उसके बाद जब से ये छापेमारी की जा रही है, तो आए दिन कोई ना कोई कोचिंग सेंटर ऐसे मिल ही रहे हैं जहां पे छात्रों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन क्यों इससे पहले, दिल्ली की घटना से पहले, इन सारी चीजों की जानकारी नहीं की गई, इन चीजों पे छापेमारी की नहीं गई?
देखिए कहीं ना कहीं अगर घटनाएं होती हैं तभी प्रशासन और शासन की आंखें खुलती हैं। वैसे आंखें मूंद कर ही ये काम करते हैं। इससे पहले भी कई बार अधिकारियों ने नोटिस भी छपा किए थे, नोटिस जारी भी किए थे इन लोगों को, लेकिन इन्होंने पहले जो भी उनकी व्यवस्थाएं रहती हो अधिकारियों के लिए वो अपनी व्यवस्थाएं करने के संपूर्ण रहे। उसके बाद जो दिल्ली में जो बड़ी घटना हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लागू किया है कि कोचिंग सेंटरों में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड होना चाहिए और भी सारे मानक के आधार पर जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसको बेसमेंट में आप नहीं चला सकते हैं। जिसमें कोई घटना हो जाए तो बच्चों को निकलने में कम से कम 3 से 4 गेट होने चाहिए। और इसी स्थिति में फिरोजाबाद में कल नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये छापेमारी कार्रवाई की गई थी। राजेश, लेकिन जब दिल्ली कोचिंग का ये हादसा हुआ उसके बाद लगातार हर जिलों में ये छापेमारी की जा रही है और ऐसे कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी जो सुरक्षित नहीं है उनको बंद कराई जा रही है या उसको स्थानांतरित कराई जा रही है, तो ऐसे में फिरोजाबाद के कोचिंग सेंटर वालों को क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है कि अभी इन चीजों पे बंद रखे या बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इसे कहीं और शिफ्ट किए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद में एक कोचिंग सेंटर नहीं है, हजारों कोचिंग सेंटर है, गली कूचे में चल रही है, जिसमें अधिकारी जाने में उन्हें जाने शर्म आती है। यानी क्या होता है कार्रवाई करने के नाम पर बिल्कुल ठंडा मामला रहता है। मैंने इससे पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया था कि इस तरीके के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो कार्रवाई आखिर कब होगी। तो लेकिन अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर अगर शांति व्यवस्थाएं बना के रखता है, अगर वो बड़ी घटना का इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी घटना हो उसके बाद कार्रवाई की जाए। राकेश, बताया जा रहा है कि ये जो तो क्या बच्चे स्कूल ना जाने की वजह से ये कोचिंग सेंटर ही आते हैं? देखिए फिरोजाबाद में बात करूं तो ऐसे कई कोचिंग सेंटर हैं जो बड़े बड़े हैं, जिसमें बच्चों 2-2, 2,500, 3-3 हजार की बच्चों की क्षमता है। जो स्कूलों की वैन गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं, वो कोचिंग सेंटरों की बसें चलती हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा यहाँ कर देने वाला है, जबकि कोचिंग सेंटर का समय स्कूल बंद होने के बाद होना चाहिए और यहाँ सुबह से ही कोचिंग सेंटर स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्कूल के बच्चे पढ़ने की स्थिति में रहते हैं, स्कूल जाने का टाइम होता है, उसी टाइम से फिरोजाबाद में कोचिंग सेंटर स्टार्ट हो जाते हैं और शाम देर तक चलते रहते हैं। यहाँ पे कोई अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार है ना। अपनी सफाई झाड़ने के बाद अधिकारी ठंडे बस्ते में डालकर बिल्कुल मामले को शांति व्यवस्था में तब्दील कर देता है। ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय का जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार अपर जिलाधिकारी नगर के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां अपर जिलाधिकारी अमित भट्ट ने पूरे अस्पताल का भ्रमण कर निरीक्षण किया और डॉक्टरों की कार्यशैली को भी जांचा। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में खामियां मिलने पर अस्पताल के सीएमएस को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। उनके सुविधा के दृष्टिगत आज निरीक्षण किया गया और जहां पर जो पंखे वगैरह गड़बड़ थे उसको चिन्हित करके बदलवाया जा रहा है और जहां नए संसाधन से कूलर वगैरह लग सकते हैं वो लगवाया जा रहा है। किस तरीके की खामियां मिली हैं? कुछ खामियां ये मिली हैं क्या? साफ़ सफाई और जो बेडशीट वगैरह है उस पर थोड़ा सा जो है भी बदलाव की ज़रूरत है। उस संबंध में चलते हैं अगली खबर की तरफ। महोबा जनपद के चरखारी नगर पालिका में तैनात वरिष्ठ लिपिक पर अमर्यादित टिप्पणी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पर आक्रोशित पालिका कर्मियों ने थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ लिपिक पर सफाई कर्मियों से छुआछूत भेदभाव करने की भ्रामक पोस्ट डाले जाने से सफाई कर्मियों में नाराजगी है, जिसके चलते सफाई कर्मी लिपिक पक्ष में खुलकर सामने आ गए और आरोपी पर मुकदमे की मांग करने लगे, जिसका लिखित शिकायती पत्र कोतवाली में दिया गया है। कि आप लोगों के प्रति कोई भेदभाव छुआछूत की मामला रखते हैं क्या? पूरा पकड़ा नहीं, ये सब गलत है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बाबूजी हर हमेशा हम लोग के लिए साथ खड़े रहते हैं।
हर समस्या में दूर करते हैं। जो मुसीबत होती है बाबूजी हमारी दूर करते हैं। जो कोई भी दिक्कत होती है तो बाबूजी के पास चले जाते हैं, वो मदद करते हैं हमारी। ऐसे आज तक कोई छूट छपात नहीं हुई है कर्मचारियों के साथ। क्या आपकी कोई हम पूरी सेवा करते हैं, मदद करते हैं, फिर भी ये जो है अनावश्यक रूप से मुझे परेशान करता है। अच्छा नहीं किस तरीके से परेशान किया है अभी उन्होंने? असल ये कर्मचारियों से वहाई करता है और ये अध्यक्ष भी नहीं है, ये कर्मचारी भी नहीं है। बाहरी व्यक्ति कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये गलत बना हुआ है। सफाई कर्मियों के द्वारा क्या कहते हैं सर? ये बिल्कुल निराधार है। मैं यहाँ पर 24 साल से नौकरी कर रहा हूँ सर। बाबूजी के यहाँ पर कभी भी मैंने नहीं देखा। उनके घर से अंदर बाहर आता जाता रहता हूँ और इतने वर्षों में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि हमारे साथ छुआछूत का कोई भेदभाव किया गया। ये आरोप निराधार है। अच्छा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शास्त्री जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा शैक्षिक समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रज्वल मिश्रा ने कहा कि जिले में चल रहे मानक विहीन कॉलेज कैंपसों को मानक के नियमानुसार संचालित कराया जाए और जिला में बिना मान्यता के संचालित हो रहे कॉलेज कैंपस को जांच कर तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। सेवा हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन दिया। जिस तरह जिले में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे थे उनके ऊपर सख्त कार्यवाही हो और बिना मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो एवं जिले में व्याप्त शैक्षिक समस्याओं में सबसे प्रथम कि बहुत सारे ऐसे कैंपस हैं जहाँ पे अभी स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ के परिसर गंदे रहते हैं। ऐसे परिसर जो मानक विहीन है, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और डीओएस से यह आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही हो और अगर कार्यवाही नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।